Hello everyone, in this video lecture we are going to study about extrinsic semiconductor. It is also known as doped or impure semiconductor. Means a semiconductor that can be obtained by adding some impurity in extrinsic semiconductor, that is known as the extrinsic semiconductor or doped semiconductor. जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर और जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन का हो गया या जर्मेनियम का, जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो उससे जो न्यू सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज एक्सटेंसिंग और डॉप्ड सेमीकंडक्टर, और उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, there are two type of impurity that can be added in pure semiconductor. First one is pentavalent impurity, second type of trivalent impurity. Pentavalent impurity means a dopant having valency 5. जो dopant है उसकी valency 5 means an element whose each atom has 5 valence electron. एक एलिमेंट जिसके एटम में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास आर्सेनिक और फास्फोरस। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में जैसे मैंने जर्मेनियम ले लिया, इसमें अगर हम ऐड कर देंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक, तो हमारे पास एक न्यू सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा और वो किस तरह का होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड टाइप ऑफ इंप्योरिटी है हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, अ डोपेंट हैविंग बैलेंसी 3। डोपेंट जिसकी बैलेंसी कितनी होगी 3 मींस एन इलेक्ट्रॉन हुज ईच एटम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा एलिमेंट जिसके एटम में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जैसे इंडियम, इसकी बैलेंस शेल में कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैलियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर जैसे मैंने सिलिकॉन ले लिया या जर्मेनियम, सिलिकॉन में जब हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी किस तरह की, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, देन इसके कारण जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा हमारे पास, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली प्योर सेमीकंडक्टर में दैट इज इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हुआ। और जब हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में डाली तो हमारे पास जो न्यू सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन सुटेबल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू द प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल वी गेट एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर नोन एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल होगा उसमें अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है, और वो किस प्रकार का होता है, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। मींस उस सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन में हमारे पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से हम इरेज करेंगे 4 आगे, ये भी सिलिकॉन का 4, ये भी सिलिकॉन 4 और ये भी 4 और ये भी 4। अभी इनके बीच हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो ट्राइवेलेंट जिसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो हमने ले लिया इंडियम। इंडियम में कितने हैं 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी सिलिकॉन में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये आ गया और चौथा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज
फोर्थ पे हमने इंडियम डाल दिया। इंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक जो है इंडियम का ये आ गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, और इधर ये दूसरा आ गया इंडियम का, और ये तीसरा। फिर जो यहाँ पे एक होल बच जाएगा। जब हम इंडियम एटम को सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करेंगे, सो इंडियम एटम जो है वो नियर बाई सिलिकॉन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो फोर्थ बॉन्ड होगा वो इनकम्प्लीट होगा। दैट मीन्स इट हैज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। इस तरह से ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। फर्स्ट वन ये बन जाएगा, सेकंड वन, और दिस इज थर्ड वन। सो जो ये फोर्थ बॉन्ड जो है वो इनकम्प्लीट होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। और जो ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की जो नियर बाई कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इसको फिल करेगा। सो हियर जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में आया, तो यहाँ पे फिर एक होल, अनदर होल क्रिएट हो जाएगा। एंड इन दिस वे a number of holes are formed by adding more and more trivalent, that is indium atom, in the semiconductor crystal. So in this way p type of semiconductor is formed. In this semiconductor majority carriers are holes and minority कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इसमें ज़्यादा मात्रा में होल्स होंगे और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगी इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एज शोन इन दिस फिगर नंबर 2, यहाँ पे ये बैलेंस बैंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड। द एनर्जी लेवल corresponding to the holes in p-type semiconductor just lie above the valence band, and this energy level is known as the acceptor level. जो acceptor level जो होगा वो बैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर लाई करेगा, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द acceptor level and बैलेंस बैंड फॉर जर्मेनियम वो हमारे पास आता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज दिस गैप, एंड फॉर सिलिकॉन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट रूम टेम्परेचर द thermally generated these electrons in the valence band are easily transferred to the acceptor level, and hence there is a large number of holes are created in a valence band. These holes act as a current carrier when p-type semiconductor is connected across the battery. जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस बैंड में वो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे जिसके कारण वो इजीली एक्सेप्टर लेवल तक पहुंच जाएंगे, मतलब वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। सो इसके कारण क्या होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन बैलेंस बैंड, मतलब बैलेंस बैंड में लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पीछे होल क्रिएटेड हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसको फिल करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरह से काफ़ी होल जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे बैलेंस बैंड में, और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द बैटरी तो हमारे पास जो ये होल जो हैं दीज आर द करंट कैरियर्स। सो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर।
N-type semiconductor. When stable pentavalent impurity is added to a pure germanium or silicon crystal, we get an extrinsic semiconductor known as the N-type semiconductor. जब हम प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावलेंट मीन्स एन एटम विच हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल, देन वी गेट an extrinsic semiconductor. That semiconductor is known as the N-type semiconductor. हमने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया और सिलिकॉन जो होता है उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे 1 2 3 4 आगे इस तरह से ये सिलिकॉन आ गया, फिर ये सिलिकॉन सिलिकॉन इस तरह से. और इस सिलिकॉन क्रिस्टल में हम एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी डालेंगे और जो एटम हमने इस सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड किया वो हमने ले लिया आर्सेनिक. आर्सेनिक के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. एक जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके साथ सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, साथ में क्या एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. दूसरा जो है साथ में यहाँ पे एक और कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तीसरा भी कोवलेंट बॉन्ड, या फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड बन गया. और जो 5th इलेक्ट्रॉन था बैलेंस शेल में किसके? आर्सेनिक में, वो हमारे पास फ्री बच गया. एंड दिस 5th बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक रिमेन unaccommodated. This electron is loosely bound to its parent's nucleus and it is detached easily even at a room temperature. Now it becomes a free electrons and move randomly through the crystal. In this way, large number of free electrons are available in the crystal when a small amount of arsenic is added to the silicon crystal. अगर हम small amount of आर्सेनिक डाल देते हैं, किसमें ऐड कर देते हैं? सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो हमारे पास हमें वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे. सो इट मीन्स जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा किस तरह का होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर. और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं? होल्स. मतलब ज़्यादा मात्रा में हमें इसमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के. एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. एनर्जी बैंड डायग्राम होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एज शोन इन दिस फिगर 2. ये नीचे आ गया बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, बीच में ये दिस इज इजी फॉरवर्ड एनर्जी गैप हो जाएगा किसके बीच में? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में. और इन दिस केस जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो ऑक्यूपाई कर लेगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एंड इट इज नोन एज द डोनर लेवल एंड इट इज जस्ट लाई बिलो द कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. मीन्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो 5th इलेक्ट्रॉन बचा बैलेंस, जब हम आर्सेनिक को सिलिकॉन क्रिस्टल में डालते हैं तो हमारे पास जो आर्सेनिक के 4 एटम्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ और इसमें एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है इस तरह से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. और इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द डोनर एनर्जी लेवल. और जो ये एनर्जी गैप होगा बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड दिस डोनर लेवल फॉर जर्मेनियम वो आ जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस गैप, जो ये गैप है किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में. इवन एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स thermally generated electrons in the valence band get sufficient energy and overcome this energy gap and reach in the conduction band responsible for the conduction of current in n type of semiconductor. रूम टेम्परेचर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण वो इस डोनर लेवल को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और
जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर।